स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे या आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स में आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो सारे वर्ड्स हैं जो डिफाइन करेंगे नाउन्स को या प्रोनाउंस को, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, उनकी हाइट बता सकते हैं, वो नाउन्स या प्रोनाउंस कहाँ पर हैं ये बता सकते हैं, नंबर ऑफ नाउन्स बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कैरेक्टराइज करेंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ मैनर, then I can talk about demonstrative adjectives and possessive adjectives जो आज हम पढ़ेंगे। अब possessive adjectives वो सारे adjectives होते हैं जो किसी भी चीज़ के possession के बारे में बताते हैं। तो हम definition start करते हैं of possessive adjective। The definition of possessive adjective will be that these adjectives should agree to the possessor and not the thing that is being possessed. मतलब ये अग्री करना चाहिए पोजेसर मतलब जो ओनर है उस चीज़ का, और ना कि खुद जो चीज़ है उसके साथ वो मैच करना चाहिए। अब हम पहले पढ़ेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। सो पोजेसिव मीन्स जो हम पोजेस करते हैं। कौन कौन पोजेस कर सकता है? माई, योर, हर, आर, हिज, there. These are some of the examples of possessive adjectives. अब इन सारे possessive adjectives को हम one by one अपने sentences में अप्लाई करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं हमें और क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जब भी हमें किसी चीज़ को अपनी ओनरशिप देनी होती है तो हम उस चीज़ को माई, योर, हर, आर, हिज, देयर इन सारी चीज़ों से नोटिफाई करते हैं एंड देन दोज टाइप बिकम पोजेसिव एडजेक्टिव्स। सो एग्जाम्पल क्या होएगा? फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है दिस इज डैश हाउस। अब जब आता है दिस इज डैश हाउस तो ओनर उस हाउस का कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस में आएगा माई हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, देयर हाउस, आर हाउस। ये पांचों के पांचों ऑप्शंस इस ब्लैंक के लिए वैलिड है। दिस इज माई हाउस, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हर हाउस, देयर हाउस, आर हाउस, क्योंकि ये पोजेशन बता रहे हैं और हाउस किसी का भी हो सकता है। नेक्स्ट, जब मैं बोलती हूं सोनिया सेड dash purse is missing। सोनिया से डैश पर्स इज मिसिंग, इसमें पोजेशन बताना है तो सोनिया क्या बोलेगी? माई पर्स इज मिसिंग। तो यहाँ पर क्या है? माई हो गया, हिज हो गया, ये सारे क्या है? पोजेसर्स हैं। ये पोजेशन बता रहे हैं किसी चीज़ की कि इसका ओनर कौन है। और जब भी हम ओनर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव्स ही यूज़ होंगे, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव डिराइव ही पोजेशन से हुआ है, और पोजेशन का मतलब होता है दैट यू हैव अ राइट ओवर समथिंग और यू ओन समथिंग। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़े हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जो कि एक एडजेक्टिव्स का टाइप है। एडजेक्टिव्स हमने डिस्कस किए वो सारे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करेंगे या कैरेक्टराइज करेंगे एक नाउन को या एक प्रोनाउन को। और इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस मोर
अबाउट एडजेक्टिव्स, एक ही टाइप नहीं, बहुत टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, और प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ www.abhyasonline.in। पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आपके पास सैम्पल पेपर्स होंगे, अटेम्प्ट दो सैम्पल पेपर्स इन ऑर्डर टू एनालाइज योर सेल्फ, and if there are weak points or the weak concepts that you have, I suggest you to improvise on that in order to score good in your exams। और एग्ज़ाम्स में अच्छे से स्कोर करने के लिए और कोई भी गलती नहीं करने के लिए द की मंत्रा इज़ टू अटेम्प्ट मोर ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑफ एवरी टॉपिक, खाली एडजेक्टिव्स नहीं, नाउन्स, प्रोनाउंस, जो बेसिक टॉपिक्स हैं हर किसी की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स का पता होना चाहिए। So keep learning and keep practicing and do register to our online portal.